हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 1 2 3 में। तो आइए स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज में ये हमारा चौथा वीडियो यानी पार्ट 4। आज हम इस वीडियो में रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी हिंदी में यदि हम इसको बोलें तो यह है पक्षांतर के नियम। ठीक है। अब पक्षांतर के नियम कहाँ यूज होने वाले हैं? बहुत सारा जब हम कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सारी जगह जब कहीं इक्वेशन आती है तो हमें पक्षांतर के नियम का यूज करना होता है, यानी हमको ट्रांसपोजिशंस के रूल्स को फॉलो करना होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि सबसे पहले इसके लिए आपको पता है कि ये पक्षांतर जो है वो हमको इक्वेशन में काम आता है, समीकरण में काम आता है। तो समीकरण क्या होते हैं? सभी को पता होगा कि समीकरण का मतलब होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड होता है, बीच में बराबर होता है और फिर क्या होता है? राइट हैंड साइड। यानी एक पक्ष ये होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा पक्ष ये होता है राइट हैंड साइड, और बीच में होता है इज इक्वल टू। ये तीन चीज से मिलकर क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि इक्वेशन जब आती है तो हमें क्या होता है कि उसमें यदि हमें किसी चीज की वैल्यू निकालनी होती है, किसी का मान निकालना होता है, तो हमें कुछ नंबर का, कुछ चर का, कुछ अचर का हमें इधर ट्रांसफर करना होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम पक्षांतर के नियम यानी ट्रांसपोजिशंस के रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। चलिए अब बात आती है कि हम किस तरीके से, अब जैसे मैंने यहां पर दो वर्ड यूज किया, एक किया मैंने चर और दूसरा मैंने यूज किया अचर, है ना। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में भी बता देता हूं कि चर और अचर क्या होते हैं। चर का मतलब होता है वेरिएबल और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो वेरिएबल का मतलब होता है जैसे कि जो हम x, y, z, मैथमेटिक्स में जहां हम x, y, z ये जो है ये हम वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, चर के लिए यूज करते हैं, यानी इनके मान इक्वेशन के आधार पर, इक्वेशन के बेसिस पर बदल सकते हैं। और अचर का मतलब जो मान फिक्स होते हैं, यानी जिनके मान बदल नहीं सकते, जैसे कि संख्याएं, नंबर्स, इनके मान बदलते नहीं है, दो तो दो ही रहने वाला है, तो इनको क्या कहा जाता है? अचर। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि 2, तब 2 को हम 3 तो लिख नहीं सकते या और कुछ लिख नहीं सकते, यानी ये क्या है? अचर, यानी ये कांस्टेंट के अंतर्गत आएगा। x, अब x का मान इक्वेशन के आधार पर, इक्वेशन के बेसिस पर कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है ना। तो यानी ये मान वेरिएबल है ना, यहाँ आगे पीछे कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स एक इक्वेशन लेते हैं। हाँ, पहले हम आप बात करते हैं स्टूडेंट्स पक्षांतर के रूल्स की, यानी पक्षांतर के नियम की, है ना। तो पक्षांतर के नियम के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है उसको देख लेते हैं। पहली चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी प्लस वाली राशि का या प्लस वाली जो भी क्वांटिटी है उसका यदि हम ट्रांसपोज करते हैं या ट्रांसफर करते हैं एक साइड से दूसरे साइड में, तो क्या हो जाता है? वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्लस कायम में जाएगा माइनस में। जब भी साइड चेंज होगा तो प्लस कायम में जाएगा माइनस में, और माइनस कायम में कन्वर्ट होगा प्लस में, इनटू कायम में कन्वर्ट होगा डिवाइड में, और डिवाइडेशन कायम में कन्वर्ट होने वाला है मल्टीप्लिकेशन पे ना। ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर है अपने पास, यानी वर्ग है, तो वर्ग को कायम में जब उसको अपन ट्रांसफर करेंगे या ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या होगा? वर्गमूल होगा, यानी स्क्वायर रूट होगा। घन है तो घनमूल, यानी क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से, यानी या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि वर्गमूल है यानी स्क्वायर रूट है तो वो काय में कन्वर्ट होगा, यदि इसको अपन ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वर्ग में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। आइए एक एग्जांपल से हम ये जो ट्रांसपोजिशन किस तरीके से होता है उसको हम समझते हैं। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 2x + 3 = 5। अब ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि जब कोई इक्वेशन होती है और फिर हम यदि किसी नंबर का, चर का, अचर मतलब किसी नंबर का या किसी कांस्टेंट का या वेरिएबल का जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, है ना, या किसी की हमको वैल्यू निकालना होता है, जैसे कि यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू निकालना है? जैसे यहाँ पर x है, चर x है ना, वेरिएबल x है, तो हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमको बाकी नंबर का क्या करना पड़ेगा? पक्षांतर करना पड़ेगा, ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हम इसका जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसको इसी साइड में रहने दीजिए, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू लगाएंगे। यहाँ पर इस साइड में 5 पहले से लिखा हुआ तो ये 5 रहेगा। अब लेकिन जब हम यहाँ पर 3 का जब ट्रांसपोजिशन करेंगे, यानी इसको जब हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस जो है वो काय में जाएगा माइनस में। तो यानी यहाँ +3 था, इस साइड में +3 था, तो इधर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया 2x = 5 - 3 कितना हो गया स्टूडेंट? 2 हो गया। ठीक है। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो हमको 2 का भी क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब कोई साइन नहीं है इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 काय में है, उसके साथ इनटू में है।
तो जब हम उसका ट्रांसपोजिशन करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो वो काय में जाएगा, इनटू है तो डिवाइडेशन में जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये 2 तो यहाँ पहले से लिखा था ये वाला, अब भाग का मतलब होता है बटे, है ना, अपॉन, और ये जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। अब भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। तो यहां पर हमने किसका यूज किया, हमने ये ट्रांसपोजिशन के रूल्स को फॉलो किया कि प्लस वाली जो नंबर का जो हमने ट्रांसपोजिशन किया तो वो काय में गया, इधर काय में गया, माइनस में। जब इनटू वाले का करा तो वो काय में गया, डिवाइडेशन पे, है ना। इस तरीके से ट्रांसपोजिशन का हमको यूज करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात। और आइए स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा x/3 + 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब हमको किसी वेरिएबल का मान निकालना है यानी चर का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसको अपन यहीं रहने देंगे, ये एक इक्वेशन है। और ये इस साइड में 5 पहले से लिखा था तो हमने 5 लिख लिया। अब ये +2 जो है, यदि इसका हम जब ट्रांसपोजिशन करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये प्लस है तो इधर जाके कायम हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये हो गया x/3 इज इक्वल टू 5 - 2, कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर अपॉन के नीचे जो भी लिखा रहता है इसका मतलब है कि वो डिवाइड में है, डिवाइडेशन में है। तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 पहले से साइड में लिखा था, अब हम इसको इधर ले जा रहे हैं तो ये डिवाइडेशन में है, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 9, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरीके से हम पक्षांतर यानी ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांसपोजिशन समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।